नमस्कार, टॉप टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज। जी हाँ, जैसा कि कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज की जो घोषणा हुई, उस पर हमारी खास है। हमारे साथ चंदौली से जुड़ चुके हैं भाजपा के चंदौली के जिला महामंत्री उमाशंकर सिंह जी, वहीं चंदौली के मुगल साहब पंडित दीनदयाल नगर से जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रामजी गुप्ता जी, हरिनारायण सिंह उर्फ वैभव जी चकिया से जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के चंदौली जिला प्रवक्ता संतोष पाठक जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। उमाशंकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेजिंग की घोषणा की, क्या लगता है आपको ये श्रमिकों मजदूरों के लिए कितना प्रभावशाली होगा? आम नागरिकों के लिए भी या ये जो घोषणा हुआ है वो कितना प्रभावशाली होगा? जहाँ कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश लड़ रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के संदेश के बाद कोरोना को हराना और भारत की जनता को जिताना यह एक संकल्प है। ऐसी स्थिति में अपने भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा। ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत के सरकार के वित्त मंत्री महोदया द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज दिया गया है, वह किसानों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, सबके हित में है। उसे किसानों के हित में जैसे उनको साधन मुहैया किस्त पर जो है अच्छे रूप में होगा। जनपद चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। चंदौली के किसानों के लिए ये बजट कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या लगता है? चंदौली के किसान, वास्तव में किसान भारत के तकदीर है, भारत के भाग्य विधाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसानों के फसल का उचित दाम मिले, उपज का लाभ मिले, ऐसे दृष्टि से जो 20 करोड़ लाख रुपया का पैकेज मोदी जी ने दिया है, वह किसानों के हित में है। किसान के फसल का दाम मिलेगा, उन पर जो खाद बीज के दाम आएंगे वह हम सस्ते पे उपलब्ध कराएंगे और उनके खेती का जो साधन होगा उस पर सब्सिडी के द्वारा जो है अच्छी ढंग से किसानों को पैदा करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप टुडे न्यूज़ में। संतोष जी, बात करते हैं हम वैश्विक कोरोना महामारी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज जो प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया है, उससे श्रमिक मजदूर और आम लोगों को कितने फायदेमंद होंगे या कितना फायदा होगा इससे? सर, ये जो 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने दिया है पैकेज कह करके, ये वास्तव में ये कर्ज दे रहे हैं। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी का जो बयान रोज रोज आ रहा है, इसमें ये कर्ज दे रही है। हम तो ये कहेंगे कि ये 20 लाख करोड़ सीधे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके सीधे खाते में अगर जाता और ये राहत होती, लोन न होता, तो आज हिंदुस्तान अपने पैरों पर निश्चित रूप से बड़ी सबल रूप से और आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा हो जाता। जी, आपको क्या लगता है कोरोना से निपटने के लिए सरकार कितनी सफल रही है? अब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बहुत सारे अनाज की जो किल्लतें हो रही थी उसको दूर किया जाए, तो क्या लगता है सरकार कितनी सफल हुई है? सरकार प्लानिंग के साथ नहीं आई। सरकार एक बार एक लॉकडाउन कर दिया, जबकि देश के ढेर सारे प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। इनको लॉकडाउन करने से पहले इनको कुछ मौका देना चाहिए था। उस समय कोरोना का संक्रमण का जो खतरा था वो कम था। अब जब मजदूर सड़कों पे हैं, अपने बड़े बड़े शहरों से चल पड़े हैं अपने घरों के लिए, तो संक्रमण का खतरा कई गुना तब से अब तक बढ़ गया है। इसलिए ये प्लानिंग के साथ आना चाहिए था। हालांकि सरकार ने काम किया है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ करती तो बहुत बेहतर होता और हम लोग कोरोना संक्रमण से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते थे। जी, इसको मान सकते हैं क्या सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है? ये माना जा सकता है कि बेहतर रणनीति से नहीं आई है। जब 31 जनवरी को आपके यहाँ कोरोना का पहला मरीज मिल गया था, तो आपको ट्रंप को बुलाने की क्या जरूरत थी? आपको पहले बता देना चाहिए था 31 जनवरी के बाद कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी देश में लॉकडाउन हो सकता है। तब हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को इतनी बड़ी जलालत और इतनी बड़ी जो है विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती और वे अपने घर में होते या अपने जहां उनका कर्म क्षेत्र है वहां पे रहते और ये लॉकडाउन भी सफल रहता है। जी संतोष जी, चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई इस वैश्विक महामारी में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये केवल एक जुमलेबाजी, ये उसी तरह से है जैसे सरकार बनने के पहले इनकी जब सरकार आने वाली थी 2014 में इन्होंने घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया मैं डालूंगा। वो आज तक इनका कहीं आता पता नहीं। ठीक उसी तरह से ये गरीबों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने घोषणा किया है, इसमें कहीं से भी किसी भी गरीब का जो है फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि हर कार्यक्रम में, हर घोषणा में आप उठा के देखिएगा तो दिखाई दे रहा है कि ये लोनिंग सिस्टम 75 का 80% लोनिंग सिस्टम ये किए हैं कि 10,000 रुपया का लोन दिया जाएगा। जो बड़े बड़े जो पति है उनको लोन दिया जाएगा, व्यापारियों को लोन दिया जाएगा। इस 20 लाख रुपए में कहीं यह नहीं दिखाई दे रहा है कि जो गरीब मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, जो खाए बिना सड़क पे मर जा रहे हैं, भूखे हैं, उनके बारे में कहीं से भी ये दिखाई नहीं। गुप्ता जी, इस वैश्विक महामारी में कांग्रेस पार्टी की ओर से गरीब, किसान, प्रवासी मजदूर और श्रमिकों के लिए पार्टी किस तरीके से मदद की जा रही है? हालांकि बार बार ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनकी मदद कर रही है, मदद करेगी, तो ये किस प्रकार से मदद की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही तो है जो इस महामारी में पूरे देश में मदद कर रही है गरीबों का। हर जगह आप उठा के देख लीजिएगा, जो प्रवासी मजदूर जो चल रहे हैं नेशनल हाईवे पर या जो घर जाने वाले हैं, अभी कल ही देखिए राहुल गांधी जी जो है गए, जो प्रवासी मजदूर जो थे उनसे मिले, उन्हें अपने साधन से उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाया। हम लोग को भी निर्देश पार्टी की तरफ से आया। अभी देखिए, आपके पत्रकार जो है मीडिया के लोग एकाएक आए, लेकिन अभी भी हमारे कार्यालय में आप उठा के देख लीजिए, राशन पड़ा हुआ है। जो गरीबों को, जो भी गरीब मजदूर आ रहा है उनको हम लोग राशन उपलब्ध करा रहे हैं, हाईवे पे जाके भोजन दे रहे हैं। तो मैं मुगलसराय की बात करता हूँ, मुगलसराय उदाहरण उठा के देख लीजिए, आज 45वां दिन है, एक भी दिन गैप नहीं हुआ। 45 दिन से लगातार 1 तारीख से शुरू हुआ, आज 45वां दिन लगातार हम लोग यहाँ जो भी संपर्क कर रहा है तो हम लोग राशन दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपको चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, बात करते हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है राहत पैकेज की, तो ये कितना कारगर साबित होगा इनका? हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इस राहत पैकेज की घोषणा हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है, उसमें जो हमारे प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों से हमारे ज़िले में आ रहे हैं, तो हमारी सरकार उनको स्वरोजगार देने के लिए वो अपना रोजगार खुद करें, मनरेगा में काम उनको दे रही है। और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी द्वारा जो है चावल वितरित किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है पार्टी के निर्देश पर। और मेरी सरकार ये चाहेगी कि जो है, जो गांव में गरीब प्रवासी आ रहे हैं उनको मनरेगा में रोजगार दिया जाए, उनको जो है गांव में तकनीकी बुनाई और भी जो जैसा काम करने लायक हो उसको ऐसा काम दिया जाए। हमारी पार्टी का यह संदेश है। जैसे कि प्रवासी मजदूर अन्य जनपदों या स्टेटों में फंसे हुए हैं, उनके लिए श्रमिक एक्सप्रेस चला जाए, कितना कारगर है, कितना उनको बाहर से अपने प्रदेशों में बुलाया जा रहा है, अपने जनपदों में आ रहे हैं, अपने गांव को आ रहे हैं, इस संबंध में सरकार क्या पहल कर रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा जो है सभी बाहर में फंसे हुए मजदूरों को लिए बस लगाया गया है और सभी को बाहर से बुलाया जा रहा है। और जो है अब जो है कुछ भारत सरकार ने ट्रेन की सुविधा दी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर राज्यों से प्रवासियों को लाया जा रहा है। और हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री के द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान, जो लंच का पैकेट दिया जा रहा है और उनको जो है वहाँ से बस के द्वारा उनके गांव में भेजा जा रहा है। तो हमारे जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री और प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये था जनप्रतिनिधियों के साथ राहत पैकेज को लेकर मुद्दे की बात।